जिसके लिए इतनी तैयारियां की जाती हैं। नया वर्ष नए वर्ष की खुशी में बड़े हर्ष उल्लास से, बड़ी आशाओं उम्मीदों के साथ और शुभ मंगल और अच्छी कामनाओं के लिए ये हम आशा रखते हैं कि नया वर्ष सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन में सुख देने वाला, हर प्रकार से, अन्न से, धन से, उनकी शांति, संतोष, सब प्रकार से जीवन को खुशियों से भर दे। वैसे तो सिलसिला चलता रहता है, कुछ ही महीनों और दिनों पहले ये दिन 2022 का भी आया था। 21 को भी अलविदा कह के 22 को हमने मनाया था। ये समय की सीढ़ियां हैं। दिनों के बाद, हफ्तों के बाद, महीनों के बाद साल गुजर जाते हैं। इसको वक्त कहते हैं। वक्त का वर्गीकरण किया गया है, जीवन में पड़ाव डाले गए हैं कि उसको हम समय को किस प्रकार से आंकें कि कितना समय गुजरा है, कितना बीता है। उसके साथ साथ युग भी पलट जाते हैं। पीछे का पीछे छोड़ के आगे की आस करते हैं। गुजरे समय के बारे में सोचते हैं, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। मुड़ के देखने से फायदा नहीं है कोई भी। वो बीत चुका है, वो कल था, वो भूत है, अब वो मुड़ के नहीं आने वाला। उनके लिए पश्चाताप करना, उसको याद करके मन में दुख पैदा करना, समय की बर्बादी और अपने विचारों के अंदर नकारात्मकता भरने के सिवाय कुछ भी नहीं है। छोटी बात में ही समाप्त कर देते हैं। बेटी ताही बिसार दे आगे की सुध ले। बेटी ताही बिसार दे। दुख भी मिले होंगे, सुख भी मिले होंगे, लाभ हानि भी हुई होंगी, अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाए होंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा मन मुटाव भी हुए होंगे, किसी से आपको अच्छी शिक्षाएं भी मिली होंगी, किसी से सांत्वना मिली होंगी और बड़े खुशी के अवसर भी आए होंगे। हर चीज समय के साथ बीतती है, घटित होती है। लेकिन उन बीती घटनाओं से अगर हम समझ ले लें और उनसे ये शिक्षा प्राप्त करें कि जो गलतियां हुई थी, जिनके कारण हमें कष्ट हुआ था, नुकसान उठाना पड़ा था, कि आगे के जीवन में हम वो ना उठाएं। समय की कीमत और कदर को पहचानें। जो इंसान समय के साथ कदम मिला के नहीं चलता है, उसको पछताना पड़ता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, भूल इंसान से होती हैं, ये लगी हुई है जीवन में। कोई भी अपने आप में परफेक्ट पूर्ण नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है, सबसे गलतियां हुई हैं। संत महात्मा फकीर ओलिया राजा महाराजा ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सब के साथ ऐसी घटना हुई है, उनके साथ भी, जिनको हम पूजते हैं और उनसे पूजा करके कुछ ना कुछ रोजाना मांगते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी लकीर को हम पीटते चले जाएं। संतों ने हमें संदेश दिया है कि इस जीवन का बड़ा महत्व है। एक एक मिनट की, एक एक पल की बड़ी कीमत और कदर है। उस समय को अगर पहचान लेते हैं, समय की कीमत जान लेते हैं, वो इंसान कभी ना तो जिंदगी के सुखों के लिए और ना दुखों के लिए हाय तौबा कभी नहीं करता। जिसको ना मरने की चिंता होती है और ना जीने का शौक होता है, उसको फकीर संत महात्मा कहते हैं। टकराव तो होता रहता है जिंदगी में, अनेकों घटनाएं होती हैं ऐसी, आते हैं जाते हैं, ये वक्त के रेले हैं। लेकिन जिन्होंने गुरु की शरण ली है, उनके ध्यान में, उन ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, उनकी सोच बदलनी चाहिए।
अब इससे पहले ही 2 आज मैंने लिखा था कि दास कंवर के पकड़ चरण गुरु के, किसने तो उसके रोका है। रोकने वाले बहुत है, बहुत है रोकने वाले। लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। ऐसी सोच कोई नहीं देगा कि आगे बढ़ो, नहीं, आपके रास्ते में बाधा अनेक आदमी पैदा कर देंगे। अपनी चिंता नहीं करते हैं। संत महात्मा सबके लिए आते हैं, वो नहीं करते, किसी की बाधा नहीं बनते। वो उनको छूट, आजादी, स्वतंत्रता देते हैं कि स्वतंत्र होके रहो। हमारे चिंता करने से नहीं, चिंतन करने से बचना है। चिंतन जो इंसान करता है वो रास्ता निकाल लेता है, लेकिन चिंता करने वाला उससे उबर नहीं सकता, वो चिंताओं में ही डूबा रहता है। अगर गुरु की शरण ली है, शरण में तो आदमी को सब कुछ मिल जाना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमने जो हमारे मन के अंदर मान्यताएं पैदा कर ली हैं, जो हमने अपनी मंशा बना ली है, वो मंशाओं की पूर्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये जिंदगी बीत जाएगी, कभी किसी की मंशा पूरी नहीं होती है। जीवन का अंत समय आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं जो गया है उसको भूल जाइए।